आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं सोमवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। देखिए मॉर्गन स्टैनली की एक जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है और साथ में हमें तीन बहुत ही बड़े संकेत देखने को मिल रहे हैं जिसका इंपैक्ट हमें सोमवार बाजार पर देखने को खुलते ही मिलने वाला है। हमें बाजार में जबरदस्त रिवर्सल क्यों देखने को मिला इसके बारे में, और साथ में मार्केट कहां ओपन करने वाले हैं, यानी कि गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन, इसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपको मिलने वाली है। इसके बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर किया है। जैसे कि एफआईडी डाटा आ चुका है, इसका एनालिसिस करेंगे, साथ में गैप अप ओपन होने वाली है मार्केट या गैप डाउन कराने वाली है, जैसा कि आज टेलीग्राम पर मैंने सुबह ही अपडेट करा दिया था। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि देखिए गैप डाउन खुलने वाली है, पूरा का पूरा चांस है। उसको मैंने ऐसा नहीं बताया था, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में और जो एक्सपर्ट व्यू सारी चीजों को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड किया था, और वो चीजें हमें बिल्कुल 100% वर्क करते हुए भी देखने को मिली। साथ में हम बैक टेस्ट भी करेंगे। देखिए हम हर बार जो भी चीजें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेड प्लान हो, कोई भी चीजें हो, तो वो टेलीग्राम पर भी अपडेट करा देता हूं। साथ में बैक टेस्ट हर बार करवाता हूं। आप सभी देखते हैं कि 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो हमेशा आप सबको मैं थोड़े से लेट प्रोवाइड करता हूं, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत करके डाटा तैयार करता हूं और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही जो भी चीजें प्रोवाइड करता हूं वो आप सबके लिए लेके आता, और इसीलिए हमें चीजें अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। साथ में नॉन ट्रेडिंग जोन देखने वाले हैं जो हर बार बहुत अच्छे से वर्क करता है, और अपकमिंग इवेंट्स जिसका हमें मार्केट पर इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है उसे देखेंगे। साथ में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव जो न्यूज निकल के आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है, उसके साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मंडे का ट्रेड प्लान भी करने वाले हैं। तो देखिए एफआईडी का डाटा आ चुका है। सबसे पहले इसे समझते हैं। एफआई ने 2335 करोड़ की बाइंग किया है और डीआई ने 732 करोड़ की सेलिंग किया है, यानी कि हमें जबरदस्त एफआई की तरफ से बाइंग होते हुए मार्केट में देखने को मिला, और डीआई इसके एवज में समझ लीजिए नाम मात्र या कह सकते हैं कुछ भी नहीं यहाँ पर सेलिंग किया है, नाम मात्र सेलिंग किया है केवल। तो इसलिए हमें ये रैली देखने को मिली है। अगर यहाँ पर डीआई थोड़ा सा अपने नंबर बढ़ाता तो बाजार में हमें फिर ये रैली देखने को नहीं मिलती, और मार्केट जिस तरह से जहां पर हमेशा रहती है, जैसे पिछले 4 दिनों से जहां पर साइडवेज है मार्केट, उसी रेंज के आसपास में ये क्लोजिंग देने वाली थी। तो हमें आज बहुत ही अच्छा सा दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला। इसे कैसे कैच करना था, आपको अपना सेंटीमेंट कैसे लेके चलना था, भाई आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट में अब ये अप ट्रेंड है या अब ये डाउन ट्रेंड है। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से नॉन ट्रेडिंग जोन हर बार प्रोवाइड कर देता हूं, साथ में टेलीग्राम पर भी बता देता हूं कि देखिए भैया अब जो है मार्केट बुल्स के कंट्रोल में आ चुकी है या बियर्स के हाथों में है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी है, अपना ट्रेड प्लान सेटअप करना है और मार्केट में एंट्री लेनी है। तो ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर भी बराबर अपडेट कराता रहता हूं। तो टेलीग्राम आप जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फायर नहीं, वाइल्ड फायर पुष्पा भाऊ की तरह शेयर बाजार का हमें धांसू कमबैक देखने को मिला। निवेशक ने शेयर बाजार में दो तरह के शुक्रवार देखे। पहले हाफ में 12 बजे से पहले ब्लैक एंड फ्राइडे, और दूसरे हाफ में 12 बजे के बाद गुड फ्राइडे। पहले ब्लैक फ्राइडे यानी कि फर्स्ट हाफ की बात करें तो सेंसेक्स 1207.14 अंकों की गिरावट के साथ में 80,000 जो है 82 अंकों पर आ गया था। वहीं सेकंड हाफ में सेंसेक्स ने 2100 से ज्यादा अंकों के साथ वापसी की। तो हमें आज सभी इंडेक्स में इसी तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। पहले डाउन साइड में मार्केट आई, उसके बाद में बी शेप लेते हुए सीधा ऊपर निकल गई, और कहीं कहीं तो ये जो बी शेप मार्केट ने बनाया है इसके ऊपर भी, यानी कि जहां से मार्केट स्टार्ट हुई गिरना उस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गई है। कई ऐसे इंडेक्स में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो शेयर बाजार जो लौटा, इसमें जो तेजी आई, तो कहीं ना कहीं इसमें निवेशक इन्वेस्टरों ने 1.28 लाख करोड़ आज जो है इनके पोर्टफोलियो में बढ़त देखने को मिली, या कह सकते हैं इनकी कमाई हुई, ठीक है। तो ये काफी जबरदस्त पॉजिटिव अपडेट थी मार्केट के लिए। ओवरऑल सेंटीमेंट देखिए पॉजिटिव ही था, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था, लेकिन टेक्निकल व्यू से
मैंने आप सबको ये भी कहा था कि देखिए सेलिंग प्रेशर और क्या इंडिकेशन मिल रहा था उसे अच्छे से समझिएगा। अब एक बार इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको दो चीजें एनालिसिस किया था, अगर आपने अच्छे से देखा होगा या आप जुड़े हैं बराबर जो है सब्सक्राइब करके चैनल को रखे हुए हैं और वीडियो देखते हैं, तो देखिए जब भी मैं आप सबको वीडियो प्रोवाइड करता हूं तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ता हूं और कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं, जिसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहां पर मैंने एक चीज आप सबको बताया था, देख सकते हैं यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन डोजी कैंडल जो बनी हुई है, यहां पर मैंने आप सबको बताया था कि इसको आप सबको दिखाने के बाद मैंने बोला था कि देखिए यहां से मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होगी, लेकिन इसके बाद का जो हमें कैंडल है उसी से हम कंफर्मेशन लेंगे कि मार्केट कहां जाने वाली है। क्योंकि जब इस तरीके से कैंडल बनती है तो हमेशा जो है एक जैसे कोई बुलिश कैंडल बनी तो हमें कहीं ना कहीं जब तक इसके बाद दूसरी कैंडल क्या इंडिकेशन देती है, कहां क्लोजिंग ओपनिंग देती है, उसके बाद ही हम अपना जो है ट्रेंड यानी कि अपना ट्रेड प्लान करेंगे और उसी के बेस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें वाकई में मार्केट में सही संकेत मिला है या नहीं मिला है। तो देखिए अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ये जो डोजी कैंडल के बाद में रेड कैंडल देखने को मिली थी, तो यहां पर मैंने आप सबको बताया था देखिए ये ओवरऑल ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और नीचे यहां पर बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है और मार्केट की क्लोजिंग भी बिल्कुल नीचे हुई है। तो टेक्निकल व्यू से बिल्कुल, और निफ्टी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल 500 के पास में क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने आप सबको सिंपल बता दिया था कि देखिए अगर 500 के नीचे आती है मार्केट तो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा 500 के नीचे रहेगी उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ता जाएगा, मार्केट डाउन जाती ही जाएगी। लेकिन 500 के ऊपर है तो ये बुल्स के हाथ में रहेगी, फिर वहां पे आपको कहीं ना कहीं साइडवेज या फिर तेजी साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सिंपल मार्केट जो है बिल्कुल 500 पर ओपनिंग किया है, उसके बाद में सीधा डाउन साइड में आने के बाद में कहीं ना कहीं मतलब गैप डाउन ओपन करने के बाद 500 के आसपास में ही ओपन करने के बाद में सीधा डाउन साइड का ट्रेंड फॉलो किया और नीचे आते हुए देखने को मिली। फर्स्ट हाफ डाउन रहा, उसके बाद सेकंड हाफ में हमें तेजी फिर रफ्तार देखने को मिली। तो अब अगर देखेंगे इस कैंडल को, ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली जो पिछले 4-5 दिनों का, ये आप जैसे ये डे टाइम फ्रेम पर अभी है, ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम पर जो है मैं आप सबको एनालिसिस करके बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या है कि पिछले 5 दिनों का जो ये साइडवेज मार्केट थी उसको पूरा कवर करके और ऊपर निकल गई है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर क्या है कि देखिए अगर टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो यहां पर बिल्कुल भी सेलिंग प्रेशर हमें बनते हुए नहीं देखने को मिला, यानी कि यहां से थोड़ी भी सेलिंग नहीं आई है, ठीक है। तो अब यहां पर जो टेक्निकल संकेत निकल के आ रहा है, टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है, तो उसे अच्छे से समझिएगा कि मार्केट में हमें थोड़ी बहुत तेजी और देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट ओपन कहां होने वाला है, गैप अप या गैप डाउन। तो देखिए अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल पर इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली तो मार्केट कहीं ना कहीं रिटेस्ट तो करेगी ही, थोड़ा बहुत रिवर्सल करेगी ही करेगी, लेकिन ओवरऑल चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल, थोड़ा बहुत करेक्शन कहीं ना कहीं करके ये ऊपर जाने वाली है। इस चीज को आप लेके चल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम मार्केट ओपनिंग की बात करें तो ठीक है, यहां पर मैंने आप सबको देखिए टेलीग्राम पर अपडेट कराया था कि गैप डाउन खुलने का चांस है और आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दिया था। तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पर जो स्ट्रेटजी है वो आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। और कोई डाउट है होल्डिंग से रिलेटेड, आपने क्या होल्ड किया है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यहां पर देखिए निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी से अब भी जो हमें संकेत मिल रहा है, देखिए निफ्टी में जो हम 24,768 के एवज में देखें तो यहां पर रात के 9 बजे का यह डाटा है 24,791 पर, यानी कि मार्केट में गैप डाउन का पूरा संकेत हमें यहां से देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं फिर से चेंज होने वाली हैं, तो एग्जैक्ट चीजें आपको कहीं ना कहीं मैं
टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर सकता हूं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम पर आपको एग्जैक्ट चीजें बताऊंगा और लगभग 99% हर बार वही चीजें देखने को मिलती है। होल्डिंग से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी बता रखी है उसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। जो रूल्स बताए हैं उसमें मैंने अच्छे से साफ और शुद्ध हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में बता दिया है, तो उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा होल्डिंग से रिलेटेड। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहां पर देखिए टेक्निकल व्यू की अगर बात किया जाए तो देखिए 24,700 होल्डिंग 24,700 क्रूशियल फॉर निफ्टी टू सी अपवर्ड जर्नी विक्स एट 2 मंथ लो। ठीक है, जो हमें इंडिया विक्स देखने को मिला वो 2 महीने के लो पर देखने को मिला, और यहां पर जो है थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आप सबको चार्ट पर भी बताया और सारी चीजें बताई कि देखिए 24,700 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 700 से 750 की रेंज निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है या सस्टेन करता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं ठीक ठाक रेंज अच्छी खासी तेजी साइड में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जिस जगह पर खड़ा हुआ है वहां से अगर थोड़ा भी रिवर्स होता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज में आएगा और वहां से थोड़ी सी हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकल व्यू से तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमें चीजें तो पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इंडिकेशन भी आपने कैंडल भी देखा जबरदस्त, लेकिन थोड़े से करेक्शन में मार्केट में चीजें चेंज भी हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आज की तेजी आगे भी रहेगी जारी। अगले हफ्ते निफ्टी में 25,125 स्तर तक का हमें यानी कि लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला और ये 220 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज यानी कि 24,200 को टेस्ट किया और इसमें तेज उछाल देखने को मिला। इंडेक्स ने वीकली चार्ट पर इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, जैसा कि मैंने आप सबको अभी दिखाया भी चार्ट पर, अगर डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं और वीकली भी अगर या मंथली आप सारी चीज़ों को, तो मैं जो भी चीज़ें जब आप सबको प्रोवाइड करता हूं तो वो चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, 5 मिनट के हो जो है, या फिर 1 आवर हो गया, या फिर आपको डे टाइम फ्रेम, अलग अलग तरीके से मैं एनालिसिस करने के बाद आप सबको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूं वो अच्छे से एनालिसिस करने में ही दोस्तों काफ़ी समय लग जाता है और इसीलिए चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था, यहाँ पर सिंपल भैया 500 के नीचे आती है तो आपको सेलिंग व्यू लेके चलना है, सिंपल सी बात है। मार्केट कैसे भी रिटेस्ट तो करती ही करती है, कभी भी हो मार्केट रिटेस्ट करती है, लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेकिन पेशेंस तो भाई रखना ही पड़ेगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग बोले तो सबसे ज्यादा रिस्की चीज, तो थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। लेकिन आपने अपना रूल्स बना रखा है, स्ट्रेटजी बना रखी है, और मैं हर बार आप सबको एक चीज बताता हूं कि देखिए मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको कम से कम 3 कंफर्मेशन लेके ही एंट्री करनी है। तो 2-3 कंफर्मेशन आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बढ़िया बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आप सबको क्या प्रोवाइड किया था, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी के लिए बताया था कि 500 के नीचे आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, 580 के ऊपर आपको बुल्स एक्टिविटी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, और इसके बीच आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो आप 500 के नीचे भी देख सकते हैं मार्केट कहाँ गई है। आज का लो देखने को मिला 24,180। ठीक है, और अगर इसके ऊपर की बात किया जाए तो मार्केट जब रिवर्स हुई है तो 580 को जब ब्रेक किया है, इसके ऊपर हमें 792 यानी कि लगभग कह सकते हैं निफ्टी में 800 तक का लेवल देखने को मिला। अब दोनों साइड का ट्रेड देखने को मिला आपको, और इसके बाद बैंक निफ्टी की भी साथ में बात किया जाए तो 53,170 के नीचे और 53,300 के ऊपर। तो इसमें भी बताने की जरूरत तो है नहीं। देखिए आप सबने सब देखा, सारी चीजें जो भी थी आप सबके सामने लाइव मार्केट में आप बने ही रहे होंगे तो आप सबको सब जानकारी होगी कि मार्केट कहां तक आज गई है, और दोनों ट्रेंड में अच्छा खासा जो है मूव देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल मूव की बात करें तो निफ्टी में हमें केवल 600 पॉइंट का मूव देखने को मिला, जो 100 और 150 केवल रह जाता था। लो और हाई मिला के 600 पॉइंट का मूव देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला ओवरऑल लो और हाई मिला के। तो अब यहां पर जो एक्सपर्ट व्यू है इनका कहना है कि
देखिए निफ्टी में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला और ये 220 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज यानी 24,200 को टेस्ट किया है और इसमें तेज उछाल देखने को मिला। इंडेक्स ने वीकली चार्ट पर इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। इसने पिछले कैंडल के टॉप यानी कि 24,858 और 24,009 को आने वाले हफ्ते के लिए अहम स्तर बना दिया है। उम्मीद है कि यह पैटर्न ऊपर की ओर टूट जाएगा और अगले हफ्ते निफ्टी हमें 25,125 की ओर जाता दिखेगा। नीचे की ओर निफ्टी के लिए 24,420 से 400 मजबूत सपोर्ट है। जहां तक डेरिवेटिव डेटा का सवाल है तो 24,600 कॉल में तेज शार्ट कवरिंग देखी गई और 500 से 24,400 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग देखी गई। निफ्टी वीकली पीसीआर में यह डाटा आपको देखने को मिला तो कहीं ना कहीं ये तेजी की भावना का संकेत है। कुल मिलाकर उम्मीद है कि आज की तेजी आगे भी जारी रहेगी। तो अब यहां पर देखिए ओवरऑल चीजें तो पॉजिटिव है यानी कि तेजी रहेगी ही रहेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं मार्केट सिर्फ इस तरीके से एरो जैसा सीधा ऊपर जाएगा। भाई वो रिटेस्ट भी करेगा, रिटेस्ट हो सकता है 100 पॉइंट का भी, 50 पॉइंट भी नीचे आके रिवर्स करके फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और आपको अपना ट्रेंड पकड़ना है। तो ये चीजें मैंने प्रोवाइड किया था, आप सबको बता भी दिया। तो अब यहां पर देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा आने वाला था वो आ चुका है। अब आगे मैं आप सबको मंडे के लिए ये डाटा प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करके रख लीजिएगा। देखिए यहां पर चाहे यूरोपियन जो है सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था वो भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल यानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया था बिल्कुल वही डाटा देखने को मिला। इनिशियल जॉबलेस का डाटा आ गया, लगभग सेम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडिया का और इन्फ्लेशन रेट जो दोनों आने वाले थे दोनों आ गया और लगभग हमें कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ओवरऑल मैं इसके बारे में यही कहूँगा, ये सारे डाटा 12 तारीख के शाम को आ गए थे। तो इसका कहीं ना कहीं ओवरऑल बड़े प्लेयर्स का गेम आज हमें मार्केट में देखने को मिला, या कह सकते हैं एफआईडीआई का गेम हमें मार्केट में देखने को मिला है। यहाँ पर अब बियर्स ने अपनी पहले ताकत दिखाई तो बुल्स ने भी अपनी एक्टिविटी दिखाई और उन्होंने बियर्स को जबरदस्त तरीके से पिछाड़ दिया, यानी कि बियर्स को पूरा कंट्रोल करने के बाद में भी और कई पॉइंट उनसे आगे निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बड़े प्लेयर्स ने आज मार्केट में अच्छे से खेला है। ठीक है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस साल में चौथी बार ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। तो इसका डाटा भी मैंने आप सबको दिखा दिया, ये आ चुका है। अब मॉर्गन स्टैनली का जो कहना है कि देखिए अभी और चल सकता है बुल मार्केट, फाइनेंशियल और कंज्यूमर इसके शेयर में होगी हमें कमाई देखने को मिलने वाली है, यानी कि इनका कहना है कि हमें और ज़्यादा आगे तेजी देखने को मिलने वाली है। जेफरी जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं इन्होंने भी 2025 में निफ्टी के लिए 26,600 का टारगेट दिया है और काफ़ी कुछ स्टॉक के बारे में भी सजेस्ट किया है। तो अब ओवरऑल जो मॉर्गन स्टैनली हैं, जेफरीज हैं, जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट हैं मार्केट के, इनका कहना ओवरऑल मार्केट को तेजी को लेकर ही इनका संकेत है, यानी कि हमें हर तरफ से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब पूरा जब अब न्यूज या अपडेट जो भी है वो तेजी की तरफ रहती है तो हमें कहीं ना कहीं बीच में ट्रैप करने के लिए मार्केट उल्टा भी चल जाती है। तो हमें अपना जो है सेंटीमेंट, थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे अच्छे से समझ के रखनी है। हमें हर चीज़ को तो फॉलो करना है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बना के रखनी है। अब और विद स्टॉप लॉस मार्केट में हमेशा तैयार रहना है। आपको जब भी मार्केट में एंट्री करने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें कि भाई मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा तो स्टॉप लॉस फटाक से मुझे यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट में कभी भी एक सडन मोमेंटम जब आता है तो वहाँ पर आप एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर रुपए की और डॉलर की अगर बात की जाए तो डॉलर देखिए फिर से डाउन होते हुए देखने को मिला है। डॉलर लगातार जो है कहीं ना कहीं रुपया के मुकाबले बढ़ता हुआ देखने को मिला। रुपया हर बार जो है नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निफ्टी के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है 24,720 से 800। अब हमें बुल्स एक्टिविटी के लिए 800 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा। अगर यहाँ पर 700 के 20 के नीचे आती है
तो आपको ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर 500 तक भी आते हुए मार्केट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके आसपास रहती है 700 के ऊपर या कह सकते हैं 720 के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर आपको केवल साइडवेज या एक रेंज में छोटे मोमेंटम में आपको चलते हुए देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 53,530 से लेके 53,670 ये आपका नॉन ट्रेडिंग जोन है, यानी कि इसके बीच आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बुल साइड की एक्टिविटी आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, यानी कि 670 को काटेगा और उसके ऊपर जाएगा। अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो इसके नीचे आते ही हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं चार्ट पर बहुत ही अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके और निकाल के ये डाटा आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, या इसे नोट करके रख सकते हैं। निफ्टी की बात किया जाए मंडे के लिए तो देखिए सपोर्टिंग लेवल जो पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट 24,550 से 24,600 है। दूसरा है 24,380 से 24,440 और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 24,830 से 880। दूसरा है 24,970 से 25,050। ये निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला सपोर्टिंग लेवल है 53,350 से 53,450 और दूसरा है 52,900 से 53,020। रेजिस्टेंस की बात किया जाए 53,820 से 53,880 और दूसरा है 54,100 से 54,200। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब चलते हैं कल का ट्रेड प्लान करते हैं। सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री आपका, जाके जरूर ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं, जो भी चीजें हैं या जो भी डाटा है आपको बिल्कुल फ्री आपकास्ट मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। सोमवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेंज है निफ्टी में। अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। यानी कि अगर यहाँ पर मैंने अभी जैसा कि स्टार्टिंग में भी बता दिया कि मार्केट यहाँ पर कहाँ से निकलती है तो आपको किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है, कैसे क्या करना है, वो चीजें आपने नोट किया होगा। तो वही चीजें मैं यहाँ पर चार्ट पर आप सबको बता रहा हूँ कि देखिए इससे मार्केट की क्या होती है। जैसे यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन करने के बाद कहीं भी है और इस रेंज के ऊपर गई तो आपको बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड लेकर कर चलेंगे, यानी कि अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट यहां से देखिए गैप अप ओपन होने के बाद, यानी कि यह गैप डाउन खुलती है और इस रेंज में रहती है, यहां से ब्रेक करके ऊपर जाती है, तब आपको पहला लेवल 24,830 का देखने को मिलने वाला है, यानी कि यहां पर आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इस रेंज के बाहर सस्टेन करने पर ही आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां से जब ये 830 को सस्टेन करेगी, यानी कि इसके भी ऊपर निकलती है, तब दूसरा लेवल आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा और वो है 880 का। ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद की अगर बात की जाए तो वो अभी मैं यहां पर कोई चीज प्रोवाइड करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मार्केट मुझे पूरा उम्मीद है कि मार्केट रिवर्स या रिटेस्ट जरूर करेगी। ठीक है, तो जो भी चीजें होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर साथ में बता दूंगा। तो तेजी साइड के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो आपको ये लेवल जो 720 का लेवल है, 720, अगर ये लेवल 720 का ब्रेक करती है यहां से, तो फिर इसके नीचे जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी तो सेलिंग प्रेशर वैसे ही देखने को मिलेगा और पहला लेवल 680 आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब 680 पहला लेवल देखने को मिलेगा। इसके भी नीचे अगर मार्केट आती है तो दूसरा आपको 24,580 भी देखने को बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। तो पहला 680 और दूसरा 580। इसके नीचे भी मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर आपको एक छोटा सा लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो है 520 का। यानी कि आपको ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 500 के ऊपर ही आपको सारे लेवल कहीं ना कहीं देखने को
मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपना ट्रेड प्लान लेके चलना है। खासकर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉन ट्रेडिंग जोन का एरिया, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और यहीं से मार्केट की डायरेक्शन आप क्लियर करके लेके चलेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट यहीं से क्लियर करेंगे और आप अपना 3 कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड प्लान करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं चीजों को अपडेट करा दूंगा, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी आपको जो नॉन ट्रेडिंग जोन आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसे ध्यान रखिएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया 53,530 से लेके 670, ध्यान से समझिएगा, 530 से लेके 670 इसके बीच मार्केट है, तो आप अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आपको तेजी साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पर 530 को ब्रेक डाउन करती है और जितना ज्यादा इसके नीचे सस्टेन करेगी तो उसी हिसाब से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल जो है आपको करना क्या है कि अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है या ब्रेक करती है तो सबसे पहले आपको 740 का लेवल देखने को मिलेगा, उसके बाद 820 का लेवल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। और इसको भी ब्रेक कर जाती है तो दूसरा आपको फिर 880 53,880 के लेवल को इस तरीके से टच करते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जो भी है वो आप सबको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस रेंज के नीचे आती है तो आपको डाउन साइड में कहीं ना कहीं ठीक ठाक लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि 530 के नीचे आती है तो सबसे पहले आपको 420 तक आते हुए देखने को मिलने वाली है और इसको भी हार्ड कर लेती है, इसके नीचे ही बनी रहती है, तब आपको 300 तक जाते हुए देखने को मिलने वाली है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है विद स्टॉप लॉस और 3 कंफर्मेशन के साथ में मार्केट में एंट्री लेनी है। आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो रूल्स आपने बनाया है उसे जरूर ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो लाइव मार्केट में डाटा क्रिएट हो रहा है या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीजें हैं, मार्केट बुल्स या बेयर्स कैसी एक्टिविटी में है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, तो जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।